अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये लेक्चर इसमें हम बेसिक आपकी शॉर्ट कीज़ जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं वो, और उसके साथ साथ स्पेशल करैक्टर्स वो आपको बताएंगे। मोस्टली स्टूडेंट कंप्यूटर यूज़ करते हैं लेकिन उनको शॉर्ट कीज़ का नहीं अंदाज़ा होता, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लेक्चर होना चाहिए जिसमें बेसिक शॉर्ट कीज़ और इस तरह का कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वेरी सून मैं एक कोर्स ऑर्गेनाइज़ करवाऊँगा बेसिक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स का। इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको मज़ा आएगा वो पढ़ने में। फ़िलहाल हम अपने बेसिक शॉर्ट कीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Alt F को प्रेस करेंगे तो आपका फ़ाइल जो है वो मेन्यू ऑप्शन फ़ाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम में मेन्यू ऑप्शन से फ़ाइल, तो Alt E से आप एडिट कर सकते हैं और जो करंट प्रोग्राम का ऑप्शन है उसको। F1 से आप यूनिवर्सल हेल्प ले सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की। फिर आ जाता है जी कंट्रोल ए, उससे आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। किसी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो सारी को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल थोड़ा सा उसको सिलेक्ट करें, एक या दो आइटम सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए करें तो सारी आइटम्स उसमें जितनी भी हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल एक्स कट करना है किसी भी सिलेक्टेड आइटम को, जिसको सिलेक्ट किया हो उसको कट करने के लिए यूज़ होता है। पहले आइटम सिलेक्ट करनी है, फिर कंट्रोल जो है एक्स प्रेस करना है जिससे कट हो जाएगा। शिफ्ट और डेल वाला अगर आप की यूज़ करेंगे तो वो भी कट के लिए यूज़ होगी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ होता है, ये तो बहुत कॉमन है। कंट्रोल साथ में INS वाला जो ऑप्शन है बटन है, उन दोनों को भी इकट्ठा प्रेस करेंगे तो भी कॉपी होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, आपने पहले कोई भी कट और कॉपी के लिए आपने पहले आइटम सेलेक्ट करनी है, फिर ये शॉर्ट की प्रेस करनी है। कंट्रोल V में पेस्ट होता है, शिफ्ट INS भी पेस्ट होता है। जिस जगह पे आपने उसको पेस्ट करना है, जिस जगह पे भेजना है डॉक्यूमेंट को, वहाँ पे जाके ये शॉर्ट की आप लगाइएगा और इंशाल्लाह आपका वो पेस्ट हो जाएगा। होम से आप जो है किसी भी लाइन पे आपका कर्सर है, लाइन के किसी भी पॉइंट पे होम का बटन प्रेस करेंगे, होम की प्रेस करेंगे तो वो लाइन की बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट पे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि पूरी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके स्टार्ट पे आ जाएगा। एंड प्रेस करेंगे तो लास्ट पे चला जाएगा लाइन के, यानी कि लाइन के किसी भी एज पे है, एंड प्रेस करें लाइन के लास्ट पे, आपका कंट्रोल या कर्सर जो भी है वो चला जाएगा। कंट्रोल एंड करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाएंगे। शिफ्ट होम करेंगे तो आप जो है करंट पोजीशन जिस पोजीशन पे होंगे वो वाली पोजीशन से लेके लाइन के स्टार्ट तक आपका सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगर शिफ्ट एंड करेंगे, ये मोस्टली MS वर्ड या MS ऑफिस में यूज़ होने वाली शॉर्ट कीज़ हैं। शिफ्ट एंड करेंगे तो बिगिनिंग जो आपकी बिगिनिंग कह रहा हूँ, आपकी करंट पोजीशन होगी जहाँ पे आपका कर्सर होगा, वहाँ से लेके लास्ट तक एंड तक सारा ही हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल और लेफ़्ट एरो, लेफ़्ट साइड को जो एरो होता है उसको प्रेस करेंगे तो जो एक लफ्ज़ है, जो आपका वर्ड का लफ्ज़ होगा, जो आपका करंट वर्ड होगा जहाँ पे आप हैं, वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कंट्रोल और राइट जो एरो करेंगे तो वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल A जो है सिलेक्ट ऑल कंटेंट टू द पेज। अच्छा जी, ये जो पहले हमने शॉर्ट कीज़ पढ़ी थी वो बेसिक थी, सारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती हैं। अब जो पढ़ेंगे वो वर्ड MS वर्ड में यूज़ होती हैं। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए किसी टेक्स्ट को, कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल N जो है न्यू या कोई ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है
उसको ओपन करने के लिए। कंट्रोल ओ ऑप्शंस को ओपन करने के लिए, यानी कि जो आपके वर्ड पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल एफ ओपन फाइंड बॉक्स। फाइंड बॉक्स यानी कि आप फाइंड बॉक्स में जो आप कोई भी लेटर या कोई वर्ड लिखेंगे वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स में उस वर्ड वाली प्लेसेस को फाइंड कर लेगा और उस वर्ड पे आपको पहुंचा दिया करेगा। जिस तरह आप सर्च करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, उसी तरह यहाँ पे कोई भी आप अपनी किसी हेडिंग को या किसी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को आप फाइंड बॉक्स में लिखेंगे तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका वो वर्ड जहाँ जहाँ पे भी होगा वो आपको शो करवा देगा। कंट्रोल आई जो है इटैलिक करने के लिए, सिलेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा जो हो जाता है उसको इटैलिक कहते हैं, तो सिलेक्ट को इटैलिक करने के लिए जो है यूज़ होता है। लेकिन जो भी की आपने यूज़ करनी है टेक्स्ट पे, वो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद वो की लगानी है। कंट्रोल के लिंक, कोई भी लिंक इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है कोई भी सिलेक्टेड जो आपका टेक्स्ट हो। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज़ होता है जो कट या कॉपी किया हुआ कोई भी टेक्स्ट हो। कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए यूज़ होता है, यानी कोई आपने काम जो है, पहले कंट्रोल जी का कॉन्सेप्ट पढ़ें फिर इन दोनों को मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल जी अनडू के लिए होता है, यानी कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा या फिर कोई उसके अंदर से कोई स्पेस दे दी या कोई पैराग्राफ रिमूव कर दी, कुछ भी एक्स्ट्रा, यानी कोई भी एक्शन किया, आप कंट्रोल जी करेंगे वो एक्शन दोबारा वापस आ जाएगा, जो कि आपने किया है वो एक्शन रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो एक्शन दोबारा हो, मतलब जो रिवर्स कर दिया है वो एक्शन दोबारा आ जाए, तो कंट्रोल वाई करेंगे तो वो आपका रिवर्स किया हुआ एक्शन फिर वापस आपकी उसी फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट को काफ़ी सारा टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ये नहीं कि डॉक्यूमेंट ही डिलीट कर देना है, मोस्टली डॉक्यूमेंट भी वैसे आ जाता होता है अगर रिसाइकल बिन एक्टिव हो तो वो वापस आ जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल वाई करेंगे रीडू हो जाएगा। कंट्रोल जी करेंगे अनडू हो जाएगा, यानी कि वो काम नहीं होगा, वापस हो जाएगा। और कंट्रोल वाई करेंगे तो वो दोबारा हो जाएगा। अच्छा जी, कंट्रोल जी जो है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन जो है वो फाइंड और उसको रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल एच भी इसीलिए यूज़ होता है। कंट्रोल जे किसी भी पैराग्राफ को की अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल एल अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन करना, यानी कि उसकी तरतीब जो है ठीक करना, उसकी जो डिज़ाइन या उसका लिखने का फॉर्मेट है वो सेट करना। ये नहीं अब फॉन्ट भी सिलेक्ट होगा, नहीं, उसका सिर्फ उसकी पोजीशन ठीक होगी कि जो बॉर्डर लाइंस वो बराबर हो जाएंगी, या राइट साइड पे हो जाएगा या लेफ्ट साइड पे, कुछ भी लाइन टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड जो है वो बराबर हो जाएगी या सीधी हो जाएगी। लेफ्ट साइड के सारे टेक्स्ट सारी लाइनों के बराबर होंगे, राइट साइड का इससे कोई कंसर्न नहीं। अगर कंट्रोल क्यू करते हैं तो जो अलाइन सेलेक्ट पैराग्राफ टू द लेफ्ट, अब सिलेक्टेड जो पैराग्राफ है उसको अलाइन किया जाएगा लेफ्ट की तरफ। उधर सारा टेक्स्ट करना है या कोई एक लाइन करनी है, इधर एक पैराग्राफ हो सकता है। कंट्रोल ई के ज़रिए आप पैराग्राफ जो है सिलेक्टेड टेक्स्ट को या किसी लाइन को सेंटर में जो है वो अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल आर जो है वो किसी टेक्स्ट या लाइन को राइट में ला सकता है। कंट्रोल एम जो है इंडेंट द पैराग्राफ, ये मुझे कन्फ्यूजन है इसमें तो मैं नहीं बता रहा। ये इंडेंट वाले जो दो है ना, कंट्रोल एम एंड कंट्रोल टी, अगर आपको किसी को आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कंट्रोल डी जो है फ़ॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शंस, फ़ॉन्ट यानी कि आपके टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं उनके डिफरेंट ऑप्शंस को ओपन कर देता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ आपके फ़ॉन्ट को चेंज करता है। कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो इंक्रीज
सिलेक्टेड फ़ॉन्ट +1 जो आपका टेक्स्ट है उसको उसमें 1 का इज़ाफ़ा करता है, यानी कि थोड़ा बड़ा कर देता है। कंट्रोल और आपकी जो बड़ी ब्रैकेट जिसको कहते हैं, वैसे हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं ब्रैकेट्स को। तो ये भी सेम काम करता है जो कि कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर वाला साइन करता है। अच्छा जी, इसके ऑपोजिट आ जाएँ तो कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर वाला साइज़ टेक्स्ट को छोटा करता है। 1 बाय जो है जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतने जो पॉइंट्स या उतनी बार 1 का कमी होगी, यानी कि उसका साइज़ छोटा होगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट जो है, बड़ी ब्रैकेट ओपन की, वो भी यही काम करती है। कंट्रोल शिफ्ट स्टैटिक व्यू या हाइड करता है कोई भी कैरेक्टर्स को, जो आपके व्यू नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं उसको व्यू करता है या हाइड करता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव 1 वर्ड टू द लेफ्ट, वही पुराना काम, एक लफ्ज़ को लेफ्ट साइड पे जो है मूव करता है। कंट्रोल राइट एरो जो है वो राइट साइड पे मूव कर देता है किसी भी लफ्ज़ को। तो कंट्रोल जो अप साइड को एरो का निशान होता है उसको अगर आप प्रेस करें तो वो पैराग्राफ या लाइन के स्टार्ट पे चला जाता है, और अगर लोअर साइड को जो है एरो उसको कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो वो एंड ऑफ पैराग्राफ चला जाता है आपका कर्सर या आपका जो है कंट्रोल। कंट्रोल प्लस डेल करें तो डिलीट वर्ड टू राइट ऑफ कर्सर, कर्सर की राइट साइड पे, यानी कि कर्सर की बिल्कुल राइट साइड पे वो डॉक्यूमेंट को डिलीट करता है। कंट्रोल बैक स्पेस, बैक स्पेस जो होती है वो आपका डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, लफ्ज़ को कर्सर की बाईं जानब वाली साइड को डिलीट करता है। कंट्रोल प्लस एंड मूव कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट पे ले आता है, मतलब कर्सर को जो है डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे ले आता है। कंट्रोल जो प्लस स्पेस जो होता है रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, यानी कि हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है उसको दोबारा वापस पुराने फॉन्ट में ले आता है, पुराने स्टाइल में ले आता है। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस 2 डबल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस 5 1.5 स्पेस लाइन। ये लाइन की स्पेसिंग कर रहा है कि लाइन में एक लाइन और दूसरी दोनों लाइनों के दरमियान कितना फासला हो। कंट्रोल प्लस 5 जो है यहाँ तक तो हो गया। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2 कंट्रोल ऑल्ट प्लस 3 ये हेडिंग 1 2 3 हेडिंग चेंज करता है, यानी कि टेक्स्ट का जो है ये हेडिंग भी एक टेक्स्ट लिखने का स्टाइल है तो उसमें लेके जाता है। F1 हेल्प ओपन करता है, आपकी जो उसका हेल्प का डॉक्यूमेंट है या हेल्प की पूरी जो स्टेटमेंट होती है जहाँ पे आपके डिफरेंट आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं वो ओपन करता है वर्ड के रिलेटेड। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो है केस चेंज कर देता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये भी पेस्ट का काम करता है, जिस तरह कंट्रोल V करता है ना उसी तरह। F4 जो है रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि जो लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है वो रिपीट करता है वर्ड 2000 के जो है 2000 या उसके बाद वालों में, यानी कि वर्ड 2000 से पहले वालों में नहीं करता, ये वर्जन होते हैं MS वर्ड के। F7 जो होता है स्पेल चेक सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड और डॉक्यूमेंट, इनमें स्पेल चेक करता है। शिफ्ट F7 एक्टिव द थीसर्स। उसके बाद F12 जो है सेव एज, यानी कि सेव करने के लिए, कंट्रोल S भी सेव करने के लिए, शिफ्ट F12 ये भी सेव करने के लिए यूज़ होता है। Alt Shift D इंसर्ट द करंट डेट,
यानी कि करंट डेट जो है डॉक्यूमेंट में अगर आपने डेट इंसर्ट करनी है तो आल्ट शिफ्ट डी करेंगे, और अगर आल्ट शिफ्ट टी किया तो आपका टाइम आ जाएगा। डी से डेट और टी से टाइम। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है। यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पे क्लोज करना है, आपका कर्सर काम नहीं कर रहा, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्लोज होने के अलावा कंट्रोल जो आप अगर ऑल्ट F4 करेंगे ना तो फिर भी आपका जो सारा आपकी वर्किंग क्लोज हो गया, आप होम पेज पे आ सकते हैं। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ आपकी जो शॉर्ट कीज़ हैं जो आपकी काफ़ी यूज़ होती है। ऑल्ट एस से आप सेंड ईमेल में चले जाएंगे, ये आउटलुक यानी में यूज़ होती हैं। कंट्रोल सी से कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं। कंट्रोल पी से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल के से आप कंप्लीट नेम ईमेल टाइप इन एड्रेस बार में आप नेम और ईमेल टाइप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं कोई भी सिलेक्टेड। कंट्रोल आई से आप इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल आर से किसी भी ईमेल का आप रिप्लाई कर सकते हैं। यानी कि किसी ईमेल में आप ओपन है, कोई ईमेल आई है, कंट्रोल आर दबाएं, आप उस ईमेल का रिप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल एफ करें, आप किस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंट्रोल एन करें, आप न्यू ईमेल बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ए करें तो आप न्यू अपॉइंटमेंट टू योर कैलेंडर, आप अपने कैलेंडर में न्यू अपॉइंटमेंट अपनी एंटर कर सकते हैं। और उसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट ओ करें जो तो आउटबॉक्स आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करें, आप इनबॉक्स ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के करें तो न्यू टास्क आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी करें तो न्यू कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जे करें तो आप कोई न्यू जनरल एंटिटी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। ABC का तो आपको पता ही है। ABC आपकी जी तक वैसे ही चलती है। अगर कैप्स लॉक एक्टिव हो तो बड़े लेटर्स आ जाते हैं, अगर कैप्स लॉक एक्टिव ना हो तो छोटे लेटर्स आ सकते हैं। उसके अलावा आप कैप्स लॉक एक्टिव ना किए भी हुए, यानी कि कैप्स लॉक एक्टिव किए बगैर आप अपने जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ग्रेटर में लिख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस किए, शिफ्ट और साथ में वो अल्फ़ाबेट। और अगर आपने कैप्स लॉक एक्टिव किया है और आप स्मॉलर लेटर्स लिखना चाह रहे हैं तो फिर भी आप शिफ्ट साथ प्रेस करेंगे और साथ में कोई जो अल्फ़ाबेट आपने स्मॉलर लिखना है वो प्रेस करेंगे, वो स्मॉलर में चला जाएगा। 1 2 आपकी जो है वो वैसे की वैसी वो नंबर्स आपको पता चलते हैं। और शिफ्ट प्लस 1 से ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये आ जाता है। शिफ्ट 2 से आपका @ साइन आ जाता है। शिफ्ट 3 से हैश। शिफ्ट 4 से डॉलर आ जाता है। शिफ्ट 5 से परसेंटेज। शिफ्ट 6 से पावर के लिए जो साइन यूज़ होता है वो आ जाता है। शिफ्ट 7 से एंड का ऑप्शन आ जाता है। शिफ्ट 8 से स्टैरिक आ जाता है। ऑल्ट प्लस 0173 ये डैश के लिए, ये यहाँ पे ये वाला ऑल्ट और 0191 ये सारे नंबर्स इकट्ठे प्रेस करने हैं ऑल्ट के साथ, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क उल्टा हो जाएगा। ऑल्ट प्लस 0161 ये आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये उल्टा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ये जो अपोस्ट्रोफी मार्क होता है शायद, तो इससे आप डबल कोटेशन में चले जाएंगे। ये तो वैसे ही पोस्ट ऑफ मार्क वैसे का वैसे ही आता है, ये आपको पता है, आपके कीबोर्ड पे लेबल होता है। शिफ्ट प्लस स्लैश से क्वेश्चन मार्क आता है। स्लैश से आती है, स्लैश का बटन होता है। डैश से भी डैश आ जाती है। और शिफ्ट प्लस
सेमी कोलन से कॉलन आ जाता है, सेमी कोलन वैसे का वैसे, डॉट से डॉट आ जाता है, कॉमा से कॉमा। शिफ्ट प्लस 0 से स्मॉल ब्रेसेस क्लोज होती है और शिफ्ट प्लस 9 से स्मॉल ब्रेसेस ओपन होती है। शिफ्ट प्लस इक्वल से प्लस का साइन आता है, शिफ्ट प्लस 0 2 1 5 से मल्टीप्लिकेशन का, ऑल्ट प्लस 0 2 4 7 इससे डिवीजन का, इक्वल से इक्वल का, ऑल्ट प्लस 0 1 7 7 इससे आपका प्लस माइनस जो इकट्ठा लिखते हैं वो वाला साइन आ जाता है। शिफ्ट प्लस कॉमा इससे ग्रेटर देन का साइन आता है, शिफ्ट प्लस डॉट से स्मॉलर। तो बड़ी ब्रैकेटें हैं या बड़ी ब्रेसेस हैं वो तो वैसे की वैसे होती हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ अगर ओपन ब्रेसेस बड़ी को यूज़ करें तो कर्ल ब्रेस आ जाती है, और शिफ्ट के साथ मतलब ओपन कर्ल ब्रेस आ जाती है। और शिफ्ट के साथ अगर जो बड़ी ब्रेसेस हैं उनको क्लोज को यूज़ करें तो क्लोज कर्ल ब्रेसेस आ जाती हैं। ऑल्ट प्लस 0 1 4 5 करें तो जो है ये किसी भी आप बात को करना चाह रहे हैं तो उसके स्टार्ट में अगर आप वो कोमा टाइप लगाते हैं, इसका मुझे नाम जेन से निकल गया है, वो आ जाता है। और क्लोज करने के लिए आल्ट 0 1 4 6 आ जाता है, ऑल्ट 0 1 4 7 इससे आप डबल कोटेशन ओपन कर सकते हैं, ऑल्ट 0 1 4 8 से क्लोज कर सकते हैं। ऑल्ट 0 1 3 9 से आप जो है ये साइंस कुछ हैं, ये वाला साइन यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कुछ साइंस होते हैं जिनका नाम नहीं याद रहता, और ऑल्ट 0 1 5 5 से इसको क्लोज कर सकते हैं। ये देखें, और ये दो साइंस आ गए हैं। ये मोस्टली प्रोग्राम जब आप लिख रहे होते हैं ना कि वर्ड पे किसी प्रोग्राम को टाइप करके शेयर करते हैं या कोई असाइनमेंट वगैरह, उसमें यूज़ होते हैं। ऑल्ट प्लस 0 1 7 1 इससे ये वाला साइन यूज़ होता है, और ऑल्ट प्लस 0 1 8 7 इससे ये देखें, ऑल्ट प्लस 0 1 3 0 से कॉमा, ऑल्ट प्लस 0 1 3 2 से डबल कोमा, ऑल्ट प्लस 0 1 5 1 से एक लंबी डैश होती है। शिफ्ट प्लस ये पोस्ट ऑफ मार्क है शायद, उससे नियर और या ऑलमोस्ट इक्वल वाला साइन यूज़ होता है। स्लैश से स्लैश ही, शिफ्ट प्लस स्लैश से ये वाला साइन यूज़ होता है, यानी कि जो करैक्टर्स आते हैं। शिफ्ट प्लस स्मॉल डैश से बड़ी डैश आ जाती है। ऑल्ट प्लस 0 1 3 3 से 3 डॉट आ जाते हैं। ऑल्ट प्लस 1 7 6 से ये सर्कल टाइप डॉट आती है। इनके नाम काफ़ियों के मुझे नहीं आते, यानी कि कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ माइंड से कुछ नहीं याद रहते, कुछ आते नहीं हैं। तो ऑल्ट प्लस 2 3 8 से ये वाला साइन यूज़ होता है, ऑल्ट प्लस 2 3 9 से ये वाला साइन यूज़ होता है। इन साइंस पे भी इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाएंगे खुद स्टडी करके। ऑल्ट प्लस 2 3 2 से ये, और ऑल्ट प्लस 2 डबल 3 से ये वाला साइन यूज़ होता है। ऑल्ट प्लस 2 3 4 से ये ई की पावर वाला साइन यूज़ होता है। ऑल्ट प्लस 2 3 5 से ई के ऊपर जो दो डॉट होते हैं वो यूज़ होता है। ऑल्ट प्लस 0 2 2 9 से ए के ऊपर ये डिग्री वाला, डिग्री के लिए वैसे ये जो है ना ये सर्कल यूज़ होता है, ये यूज़ होता है। ऑल्ट प्लस 0 2 2 7 से ये ए वाला यूज़ होता है करैक्टर। ऑल्ट प्लस 2 2 4 से ये वाला, ऑल्ट प्लस 2 2 5 से ये वाला, ऑल्ट प्लस 2 2 6 से ये वाला, ऑल्ट प्लस 0 2 2 8 उससे ये वाला, ऑल्ट प्लस 0 1 4 9 से डॉट, और जो है यानी कि जो बड़ा डॉट यूज़ होता है, और ऑल्ट प्लस 0 1 8 3 से जो नॉर्मल डॉट होता है वो होता है। ये फिर कुछ करैक्टर्स हैं आगे, ये देख लें। ऑल्ट के साथ
जो नंबर है वो पूरा नंबर आपने लिखना है, फिर शो होंगे। ये देखते जाएं, ये आपको सारे शो हो रहे हैं। इन करैक्टर्स के नेम्स पे भी इंशाल्लाह ये लिखेंगे। ये स्पेशल कीज़ होती हैं जो कि आपको शो करवा रहा हूँ, जो आप यूज़ करके डिफरेंट करैक्टर्स जनरेट करवा सकते हैं। इसकी पीडीएफ ग्रुप्स में इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी, जो स्टडी के हमारे ग्रुप्स हैं BScs और IT वगैरह के लिए। अच्छा जी, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो ये सिग्मा वाला जो है Alt+0163, अच्छा Alt प्रेस करना है, साथ में ये नंबर्स भी प्रेस करने हैं, फिर होता है। और फिर ये देखें फंक्शंस के लिए, ये देखें कॉपीराइट के लिए रजिस्टर्ड TM। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।